हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस समय कोविड की थर्ड वेव चल रही है और बहुत से लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। ऐसे में देखा गया है ये जो कोविड की थर्ड वेव है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है और इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत ही माइल्ड हैं और लोग बहुत ही जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। इसके सिम्टम्स देखा गया है कि जो कॉमन कोल्ड और कफ के सिम्टम्स हैं उसके साथ मिलते जुलते ही हैं। ऐसे में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट को और जो कॉमन कोल्ड के इन्फेक्शन के कारण होने वाले सिम्टम्स को, कि आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि आपको ओमिक्रॉन की वजह से कोविड की कोई इन्फेक्शन हो रही है या फिर ये कॉमन कोल्ड ही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सारे के बारे में डिटेल में कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोविड इन्फेक्शन जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इस समय चल रही है और दूसरी तरफ कॉमन कोल्ड, इसमें सिम्टम्स जो हैं एक जैसे ही हैं, जैसे कि स्नीजिंग, फीवर, सोर थ्रोट, कफ और बॉडी में थकावट जैसे इस तरह के सिम्टम्स। तो अगर आप ये वीडियो देख के अच्छे से इसे जान लेंगे कि ये सिम्टम्स किस वजह से हो रहे हैं तो काफी फायदा होगा आपको। अगर सपोज हम मानते हैं कि आपको कॉमन कोल्ड की वजह से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन हम उसे कोविड समझते हुए कोविड के टेस्ट करवाते हैं तो हमारे काफी पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो और अगर दूसरी तरफ हम सोचें कि ये कॉमन कोल्ड चल रहा है ये सिम्टम्स, लेकिन वो वाकई में अगर कोविड इन्फेक्शन होता है, आप वो कॉमन कोल्ड समझकर बाहर घूम रहे हैं, अपने ऑफिस में या घर के बाहर कहीं काम पे जाते हैं, तो ये रिस्क रहेगा कि आप ये इन्फेक्शन दूसरों को भी दे सकते हैं। वैसे में हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें या हमारे परिवार के सदस्यों को जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो कोविड के सिम्टम्स हैं या फिर ये कॉमन कोल्ड के। आपने ये नोट किया होगा कि कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन है, जैसा कि इसके नाम में ही है, बहुत ही कॉमन है। ये साल में 2 से 3 बार हर एक को ये होता ही है और इसके सिम्टम्स आप सबने ये सब महसूस भी किए हुए हैं। आप इसके कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आपको हुए भी हैं तो आप इनको अच्छी तरह से जानते भी हैं। अब हम बात करेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में जो दोनों में ही ये कॉमन है। सबसे पहले बात करें तो फीवर के बारे में। जो कॉमन कोल्ड वाली इंफेक्शन है उसमें देखा गया कि शुरुआती 2-3 दिन आप बहुत ही थके थके से महसूस करते हैं, ड्राउजी से रहते हैं और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही जाके फीवर शुरू होता है, लेकिन वो भी बहुत हाई ग्रेड नहीं होता। जबकि कोविड इन्फेक्शन में देखा गया है कि फीवर पहले दिन ही काफी हाई ग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है सोर थ्रोट। जो कॉमन कोल्ड वाली इंफेक्शन है उसमें देखा गया कि स्टार्टिंग में गले में भारीपन सा आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे गले में खराश आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो कोविड इन्फेक्शन है उसमें देखा गया है कि जो गले में खराश या कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है वो शुरुआत के 2-3 दिन के बाद ही शुरू होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है थकान यानी कि फैटीग। जो कॉमन कोल्ड वाली इंफेक्शन है उसमें देखा गया है कि जो थकावट है वो बहुत ही हल्की हल्की होती है और हम अगर आराम कर लेते हैं और थोड़े आराम के बाद ही हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन जो इन्फेक्शन है उसमें देखा गया है कि इसमें थकावट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है और काफी देर आराम करने के बाद भी आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं और ये थकावट काफी दिन तक रहती है। नेक्स्ट एक कॉमन सिम्टम जो देखा गया वो है हेडेक या फिर बॉडी पेन। इसमें देखा गया कि जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है इसमें हेडेक और बॉडी पेन्स जो हैं ये कॉमन कोल्ड के मुकाबले काफी ज्यादा रहती है। अगला सिम्टम है कफ। इसमें ओमिक्रॉन जो इन्फेक्शन है उसमें देखा गया है कि इसमें जो गले में है खराशी होनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हो और ये कफ जो है ड्राई रहती है, इसमें कोई म्यूकस नहीं होता, लेकिन गले में खराश होने की वजह से और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, आप बार बार कफ करते रहेंगे और ये काफी दिन तक चलती भी है। इन सिम्टम्स के अलावा हमने देखा है कि पेशेंट्स में नोजिया, वॉमिटिंग और कई पेशेंट्स में स्किन रैशेस भी हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये याद करें कि पहली जो 2 वेव थी उसमें टेस्ट लॉस और स्मेल का लॉस बहुत ही कॉमन फीचर था, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें ऐसा कुछ भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपको जो कोविड इन्फेक्शन है डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुई है तो उसमें ये फीचर्स हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोविड का जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है और कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन है इन दोनों के बीच में फर्क समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सिम्टम्स को देखते हुए ये जान पाएंगे कि आपकी फैमिली में किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट लगे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए।
I hope this video will be beneficial for you and your family. Thanks for watching.